Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Tube. Today we are going to talk about fire in Iraq. तो देखा है तो इराक के हॉस्पिटल्स में जो है भयंकर आग लगी है, जिसकी वजह से देखा है तो बहुत सारे लोगों की मौतें हुई है। यहाँ तक बताया जाता है कि 50 से अधिक लोगों की मौतें हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वीडियो में आप देखिए। الناس احترم. आपने देखा किस तरह से भयंकर आग लगी हुई है इराक के हॉस्पिटल में, और यहाँ पर जानेंगे कितने लोगों की जो है अभी तक मौत हो गई है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। तो शुरू से अंत तक बढ़िए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। तो यहाँ पे इराक कोविड वार्ड में आग, नासीरिया हॉस्पिटल में दर्जनों की मौत है। यहाँ पे न्यूज है कि मोर देन 50 पीपल हैव डाइड आफ्टर ए फायर ब्रोक आउट इन कोरोना वायरस आइसोलेशन वार्ड एट ए हॉस्पिटल इन इराक। यहाँ पर देखें तो 50 से अधिक लोगों की मौतें हुई है। कोरोना वायरस आइसोलेशन वार्ड में यह आग लगा था, और यह इराक का इंसिडेंट है। द ब्लेज अल हुसैन हॉस्पिटल इन द सदर्न सिटी ऑफ नसीरिया वाज बॉट अंडर कंट्रोल लेट ऑन मंडे। तो यह जो है सिटी देखा जाए तो नसीरिया सिटी है, जिसके सदन में दक्षिण वाले हिस्से में अल हसन हॉस्पिटल में इंसिडेंट होता है, और लेट मंडे को यानी जो है आग पर कंट्रोल पा लिया जाता है। द काउज ऑफ द फायर इज अनक्लियर। अभी तक जो है आग लगने की जो घटना है, ये कारण जो है पता नहीं चला है, बट इनिशियल रिपोर्ट सजेस्ट इट्स बिगन आफ्टर एन ऑक्सीजन टैंक एक्सप्लोडेड। लेकिन कुछ रिपोर्ट बताते हैं यहाँ पर कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर के एक्सप्लोड होने की वजह से जो है इंसिडेंट हुआ है। इराकी पीएम मुस्तफा अल कादेमी ऑर्डर द अरेस्ट ऑफ द हेड ऑफ द हॉस्पिटल। तो जो मुस्तफा जो अल कादेमी जो पीएम है इराक, उन्होंने बोला है कि हॉस्पिटल के जो ऑनर है उसको अरेस्ट किया जाए। रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट हैव बीन प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द बिल्डिंग। उसके अलावा बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो बिल्डिंग के बाहर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रियूटर्स न्यूज एजेंसी रिपोर्टेड क्लैशेस विद पुलिस एंड टू पुलिस व्हीकल्स सेट ब्लेज। और वहां पर देखा जाए तो पुलिस और पेशेंट के बीच में जो है झड़प हुई है, और उसमें 2 पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी गई है। तो इस तरह से देखा है तो इराक की अभी स्थिति बहुत ही खराब है कोरोना वायरस को लेकर के, और वहां पर इस तरह से आग लगने से भी स्थिति बदतर होती जा रही है। The new ward had space for 70 beds and was built just 3 months ago, medical official told that Associated Press news agency। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो 70 बेड का भी नया वार्ड बना था जिसमें यह इंसिडेंट हुआ है, ये 3 महीना पहले ही बना था। ए रीजनल हेल्थ ऑफिशियल सेड दैट एटलीस्ट 63 पीपल वेर इनसाइड व्हेन द फायर बिगन। और यहाँ पर जो है रीजनल ऑफिशियल का इस तरह से डाटा है कि 63 पीपल जो है इनसाइड थे हॉस्पिटल के जब यह इंसिडेंट हुआ। और यहाँ पर आई हर्ड ए बिग एक्सप्लोजन इनसाइड द कोरोना वायरस वार्ड एंड देन फायर हैड इरप्टेड वेरी क्विकली। एक हॉस्पिटल गार्ड टोल्ड रियूटर्स न्यूज एजेंसी ए सर्च ऑपरेशन इज कंटिन्यू। तो यहाँ पर जो है वहाँ के जो हॉस्पिटल के गार्ड है उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ कोरोना वार्ड में। उसके बाद तुरंत ही आग चारों तरफ फैल जाता है। यह न्यूज जो है रियूटर्स न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट दर्ज किया है। Iraq Parliament Speaker Mohammed Al-Halbusi tweeted that blaze was clear proof of failure to protect Iraqi lives and it's time to put an end to this catastrophic failure। तो यहाँ पर जो इराक के पार्लियामेंट स्पीकर है मोहम्मद अल हलबोसी, उन्हें ट्वीट करके बताया कि जिस तरह से आग लगी है और उस इस तरह का ये सिर्फ बयां करती है कि इराक का जो पीपुल्स है उसको सेव करने में फेल्यूर रहा है, और ये टाइम है कि जल्द से जल्द जो इस टाइप के जो फेल्यूर हो रहे हैं इस पर काबू पाया जाए। इन अप्रैल एन एक्सप्लोडिंग ऑक्सीजन टैंक स्टार्टेड ए fire that killed at least 82 people at a hospital in the capital Baghdad. Health Minister Hassan al-Tamimi resigned after that fire। तो यहाँ पर जो इन अप्रैल में जो एक्सप्लोजन हुआ था वहां पर भी देखा तो ऑक्सीजन टैंक
का जो विस्फोट होने की घटना हुआ था उसमें 82 लोगों की मौतें हुई थी। यह घटना बगदाद में हुआ था, उसके बाद यह इंसिडेंट होता है ना इराक में। तो यह देखा जाए तो वहां पे हॉस्पिटल में आग लगना, विस्फोट होना, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। उसके बाद वहां पर देखा जाए तो 82 जो लोग मरे थे, उसके बाद वहां के हेल्थ मिनिस्टर तामीमी ने रिजाइन कर दिया था। The coronavirus pandemic has severely strained Iraq health service, already suffering from years of war, neglect and corruption. तो यहाँ पर देखा जाए तो कोरोना वायरस पेंडेमिक से जो अभी इराक जूझ रहा है, इसके अलावा पहले देखा तो बहुत सारे वार से जो है इराक जूझा, उसके बाद बहुत सारे नेग्लेक्ट और उसके बाद करप्शन से, अब उसके बाद जो है इस तरह का आग लग रहा है, तो बहुत ही खतरनाक है इराक के लिए। इराक हैज रिपोर्टेड 1.4 मिलियन इन्फेक्शंस एंड रिपोर्टेड मोर देन 17,000 डेथ फ्रॉम कोरोना वायरस अकॉर्डिंग टू द जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी डेटा। तो 17,000 लोगों की मौतें हुई है इराक में कोरोना वायरस से, और 1.4 मिलियन जो इन्फेक्टेड हुए थे। द कंट्री हैज गिवन एटलीस्ट 1 डोज ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट कोविड टू द जस्ट ओवर 1 मिलियन ऑफ इट्स रफली 40 मिलियन सिटीजन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेड। तो यहाँ पर देखा है तो कंट्री में जो है कोरोना वायरस की डोज जिस तरह से इराक में लग रहे हैं, तो बताया कि एटलीस्ट 1 मिलियन ऑफ द रफली लोगों को जो है 40 मिलियन में से लोगों को टीका लगा है। तो आई होप ये न्यूज आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो डू लाइक से सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।